नमस्ते। हृदय की बात भाग 54। हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अस्तित्व के बारे में थोड़ी बातें की। अब आज अवतारवाद के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्मों में हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर के अवतार होते हैं, ईश्वर आता है बार बार। तो श्रीमद् भगवद गीता ये हिंदू धर्म का सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। तत्वज्ञान, मीमांसा, सांख्य दर्शन के लिए सभी लोग इसे मान्यता देते हैं। शायद ही इसका कोई अपवाद हो। आज की आधुनिक शिक्षा में प्रबंधन माने मैनेजमेंट के लिए भी भगवद गीता का आधार लिया जाता है। आज के जीवन में जो मानसिक अशांति है, डिप्रेशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, उसके निराकरण के लिए भी गीता जी का वाचन, चिंतन उपयोगी साबित होता है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने, इन्हें भगवान माने न माने यह अलग विषय है, लेकिन इतिहास में इनका स्थान है और ये सिद्ध हो चुका है। इसका कालखंड भी निश्चित हो चुका है। समुद्र की गहराई में द्वारका का अस्तित्व भी मिला है। तो ऐसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब हे अर्जुन मैं अवतरित होता हूँ। उसी के आगे वाला श्लोक वही कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश, ये करने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं अलग अलग युगों में प्रकट होता हूँ। ईश्वर के कार्य के लिए जिन्हें मन में तड़प है, इस हेतु बलिदान देने की तैयारी है, ऐसे लोग इकट्ठा होकर के पुकारे तो भगवान निश्चित रूप से अवतार लेते हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण वगैरह वगैरह। यदि कचरा होता है तो उसे झाड़कर निकालने के लिए किसी ने तो काम करना पड़ता है। यदि नौकर नहीं है तो खुद मालिक को वो काम करना पड़ता है। सुव्यवस्था से अव्यवस्था हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। मुख्य अवतारों के अलावा अंशावतार भी होते हैं, जो किसी निश्चित सीमित कार्य के लिए अवतरित होते हैं। उदाहरण के लिए महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दिनी। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्यामल शाह शेठ बनकर काम करते थे। महाराष्ट्र में भी दामाजीपन, संत एकनाथ, संत सखुबाई, सेना नाई, उसी प्रकार संत कबीर, संत तुलसीदास व अन्य बहुत से भक्तों के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए थे और उनके घर में काम किए थे। आप सब लोगों को इनकी कथाएं सब मालूम है। भक्त प्रहलाद की कथा तो आपको याद है ही कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे, परंतु भगवान ने उसे हर समय उसका रक्षण किया। अंत में परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान ने कहा कहीं भी, सभी जगह पे है। तो उन्होंने कहा कि इस खंबे में है। हाँ, तो खंबे को लात मारी और खंबा तोड़ दिया, तो उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। हिंदू धर्मों में फैला हुआ अत्याचार, हिंसाचार, बलि देने की प्रथा तथा कर्मकांड का अतार्किक तरीके से अत्यधिक बोलबाला हुआ, तब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर प्रकट हुए। मुसलमानों से बचाव करने के लिए गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो ये सारे अंशावतार या तो पूर्णावतार के रूप में प्रकट हुए और बार बार सुव्यवस्था बनाने की उन्होंने कोशिश की। धन्यवाद।